एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी। सामने पठान खड़ा था। पठान ने देखा तो भागकर आया और बूढ़ी औरत को उठाया। बूढ़ी अम्मा दुआ देते हुए बोली, पुत्र तू मैनू चुकिया, रब तेनू चुके। एक पठान लंदन चले गया। वहां पर अंग्रेज के साथ बैठा चाय पी रहा था तो पठान को बहुत जोर से खांसी आई तो साथ ही पठान का पद निकल गया। अंग्रेज हैरान हो गया और पूछा, व्हाट इज दिस? पठान बोला, दिस इज ए टुई पटाखा। एक बट और जट की बीवियां गुम हो गईं। जट, तुम्हारी बीवी कैसी थी? बट, मेरी बीवी की गोरी रंगत, गुलाबी होंठ, कतरीना जैसा कद, ऐश्वर्या राय जैसी आंखें, माधुरी जैसी चाल, शिल्पा जैसे बाल और सानिया मिर्जा जैसी फिटनेस। और आपकी? जट, मेरी नू मार गोली, चल पहले तेरी लबिए। एक पठान दरख्त से गिरा तो इसका बाजू टूट गया। पठान डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कीड़े मारने वाली दवाई दे दी। पठान ने देखा तो हैरान होकर पूछा, डॉक्टर साहब मेरा बाजू टूटा है और आपने मुझे कीड़े मार दवाई दे दी है। डॉक्टर बोला, खान साहब तुहानू कीड़ा आया सी ते तुसी दरख्त उत्ते चढ़े सी ना। एक पठान की 5वीं शादी थी। मौलवी साहब ने पठान से पूछा कि आपको ये निकाह कबूल है? पठान बोला, मौलवी साहब पहले तो कदी ना कीती है। रात मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ तो बीवी गुस्से में सुबह ना उठी। खामन ने खुद ही बच्चों को नाश्ता करवाया, स्कूल के लिए तैयार किया। बीवी बिस्तर से घूरती रही। खामन बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकलने लगा तो बेगम उठकर बोली, रुकिए चौधरी साहब आज इतवार है। दो पठान एक हादसे में मर गए। फरिश्ता आया, दोनों से पूछा कौन हो? बोले मुसलमान। पहले पठान से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? बोला इखलास खान। फरिश्ते ने कहा, अच्छा चलो सूरह इखलास सुनाओ। पठान ने जल्दी से सुना दी और बच गया। फरिश्ते ने दूसरे पठान से पूछा और वो परेशान हो गया और बोला, नाम तो मेरा यासीन खान है लेकिन प्यार से कोसर कोसर कहते हैं। गांव में शादी के मौका पर एक आदमी पड़ोसी से चारपाइयाँ मांगने गया। पड़ोसी ने कहा, हमारे पास सिर्फ 2 चारपाइयाँ हैं। एक चारपाई पर मैं और मेरी माँ सोते हैं और दूसरी चारपाई पर मेरा अब्बू और मेरी बीवी सोते हैं। आदमी जलकर बोला, चारपाइयाँ नहीं देनिया ते ना दो, बगैर तो सोया ते तरतीब नाल करो। मेरासी का बेटा, अब्बा मैंने सुना है कि माँ बाप को देखने से सवाब मिलता है। मरासी बोला, कुत्ते दिया पुत्रा, जिस तरह रात को तू छुप छुप कर देखता है इस तरह से गुनाह मिलता है। एक पठान बस में बैठा तो साथ वाली सीट पर एक मोटा आदमी बैठ गया। मोटे आदमी को पद आ गया तो उसने पद की आवाज छुपाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता करके पद मार दिया। अब पठान को पता चल गया तो पठान खड़ा हुआ और बोला, बेगैरत के बच्चे, तूने तो पद का टोटा टोटा कर दिया। एक पठान ने चिड़ियाघर खोला और 50 रुपए एंट्री फीस रखी लेकिन कोई नहीं आया। पठान ने फीस कम करके 25 रुपए रख ली लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। फिर इसने 20 रुपए रखी और फिर 10 रुपए कट दी लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। आखिर एक दिन पठान ने एंट्री बिल्कुल फ्री कर दी। उस दिन बहुत जल्द ही चिड़ियाघर लोगों से भर गया तो पठान ने शेर का पिंजरा खोल दिया और चिड़ियाघर से बाहर निकलने की फीस 200 रुपए रख दी। एक पठान के पेट में 5 रुपए का सिक्का चले गया। पठान बाहर दोस्तों में गया तो बहुत परेशान था और बोला, यारो दुआ करो, एक जगह ते पेमेंट फंस गई है, खैर नाल निकल आवे। एक पठान अपने दोस्त से बोला, यार कोई ऐसा गिफ्ट बता जो तेरी भाभी के दिल पर ठा करके बजे। दोस्त बोला, फिर एक पिस्तौल पकड़ और उसको गोली मार दे, गिफ्ट दा गिफ्ट ते ठा दी ठा। ट्रेनिंग के दौरान एक अफीसर ने सिपाही से पूछा, रब नवाज तुम्हारे हाथ में क्या है? रब नवाज, सर ये बंदूक है। अफीसर बोला, रब नवाज ये सिर्फ बंदूक नहीं, ये तुम्हारी शान है, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी माँ है माँ। फिर अफसर ने पठान सिपाही गुल खान से पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? गुल खान बोला, सर ये रब नवाज की माँ है और हमारा खाला है।
एक पठान बीवी को बता रहा था कि आज सुबह मैं वॉशरूम में गया तो वहां सांप बैठा था। बीवी बोली, तो फिर तुमने क्या किया? पठान बोला, कुछ नहीं, मैं की करना सी। मैंने सांप से कहा, तुसी कर लो जी, मेरा ते विच ही निकल गया जे। बेटे ने बाप के दफ्तर में दाखिल होते हुए बोला, पापा क्या हाल है? मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपको सलाम करता चलूं। बाप बोला, कोई फायदा नहीं बेटा, थोड़ी देर पहले तुम्हारी अम्मी भी इधर से गुजर रही थी तो उन्होंने भी सोचा कि सलाम करती चलूं और सारे पैसे वो ले गई है। क्लास में एक लड़की हर वक्त नज़र चुरा के पठान की तरफ देखती रहती थी और कभी कभी मुस्कुरा भी देती। पठान को भी लड़की से प्यार हो गया। पठान ने लड़की को प्रपोज करना चाहा तो दरमियान में गर्मियों की छुट्टियां आ गईं। छुट्टियों के बाद जब कॉलेज खुले तो पठान ने लड़की को प्रपोज किया। लड़की ने पठान को मना कर दिया तो पठान बोला, छुट्टियों से पहले तो आप हर वक्त आंख टेढ़ी करके मेरी तरफ देखती रहती थी, वो क्या था? लड़की मुस्कुरा के बोली, भाईजान अब मैंने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा लिया है, इससे पहले मैं टीरी थी। एक पठान अपने दोस्त को बता रहा था कि मैं जो काम भी करता हूँ उसमें मुझे घाटा पड़ जाता है। दोस्त ने पूछा, वो कैसे? पठान बोला, यार मैंने नोट बनाने वाली मशीन लगाई तो उसमें भी मुझे घाटा पड़ गया क्योंकि मैंने 1500 का नोट बना दिया था। आज मैंने एक बूढ़ी अम्मा से पूछा कि सन 1965 की जंग में क्या हुआ था। बूढ़ी अम्मा बड़ी मासूमियत से बोली, मेरा बड़ा मुंडा होया सी। एक पठान के बारे में बहुत मशहूर था कि अगर किसी के जिस्म पर कहीं भी दर्द हो रहा हो तो पठान चुम्मी ले तो दर्द फौरन ठीक हो जाता है। एक दिन पठान बस में बैठा तो एक आदमी के हाथ में दर्द हो रहा था। पठान ने चुम्मी ली तो दर्द ठीक हो गया और वो आदमी पठान के गले लग गया। अब अगली सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। ऊंची आवाज में पठान से बोली, पुत्र बवा सीट दा भी दम कर लेंदा है। एक खातून की कार को सामने से आने वाली कार ने टक्कर मार दी। खातून निहायत गुस्से के आलम में कार से बाहर निकली और चीख मारकर बोली, तुम लोग किस तरह गाड़ियां चलाते हो? न जाने तुम्हारा ध्यान किस तरफ रहता है। सुबह से ये चौथी गाड़ी है जो मेरी गाड़ी से टकराई है। एक चोर के घर पुलिस ने छापा मारा। चोर अपनी जान बचाने के लिए झूले में लेट गया और मुंह में बच्चे का फीडर ले लिया। पुलिस, यहाँ क्या कर रहे हो? चोर, दूध पी रहा हूँ। पुलिस वाला बोला, शाबाश बेटा, जल्दी से दूध खत्म करो फिर पी पी पर घूमने चलते हैं। एक पठान ने फकीर को छत पर चढ़ाकर धक्का दे दिया। लोगों ने पूछा कि इस बेचारे को क्यों धक्का दिया है तो पठान बोला, यार ये हमारे दरवाजे के सामने कह रहा था कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो तो मैंने धक्का दे दिया। मेरा जाना फैसलाबाद हुआ तो एक रिक्शे वाले से पूछा, घंटा घर जाना है, कितना किराया है? रिक्शे वाला, 250 रुपये। मैंने कहा, भाई ये तो घंटा घर खड़ा है। रिक्शे वाला बोला, वीरे ध्यान नाल देखी किते हाथ ना लग जाए। खैर अंदर बैठ गए। रिक्शे में एक आदमी बैठा सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा, भाई ये मुझे दे दो, तुम नया लगा लो। आदमी, क्यों एनू लगी हुई नू साल हो गया जे। चुपचाप मेज़बान के घर पहुंचे। फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ गए और मेज़बान से पूछा, भाई पानी गर्म है? मेज़बान, तू वीरे अंडे उबालने ने। जैसे तैसे वक्त गुजर गया और जब वापस जाने लगे तो सोचा हस्पताल दोस्त डॉक्टर को मिलते जाएं। अतफाक से फिर एक रिक्शे वाला मिला। उससे पूछा, भाईजान अलाइड हस्पताल जाना है? रिक्शे वाला, किसे ट्रक विच वज आपे तेनू छोड़ आवणगे। अब तो घर जाने को भी पैदल ही चल दिया। आगे बस स्टेशन पहुंचा तो कंडक्टर से पूछा, बस में सीट है? कंडक्टर, नहीं सालिया, अंदर दरियां बिछाइयां ने। एक पठान को मोबाइल पर रोजाना कोई तंग करता था। पठान ने नई सिम खरीदी। उसके नंबर पर मैसेज किया और बोला, वो नंबर मैंने बंद कर दिया है, अब तो तुम्हारा बाप भी मुझे तंग नहीं कर सकता।